Good morning, students. So, in last class, we have studied that if an object is going upward like this, then we can say that this is negative work done. If an object is coming downward like this, then we can say that it is a positive work done by the gravitational force. Okay. So, today we will discuss kinetic energy and work energy theorem. So when positive work is done on an object, its speed increases. सिंपल सी बात है, अगर जो पॉजिटिव वर्क डन होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी. व्हेन नेगेटिव वर्क इज डन इट्स स्पीड डिक्रीजेज. और जब नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है. आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. देखिए, ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी. इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, ऊपर ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी. कम होगी तो इसका मतलब नेगेटिव ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है और इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, घटती जा रही है. जबकि अगर जो नीचे की तरफ आ रहा है तो स्पीड क्या होगा, लगातार बढ़ती चली जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की. और इसको हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, उसमें पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है जब डाउनवर्ड आ रही है तो. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट अब बात करते हैं हम एनर्जी की. ठीक है, तो देखें यहाँ पे डायग्राम में आपको डिफरेंट रिसोर्सेज दिखाए गए हैं, एनर्जी कहाँ कहाँ से हमें मिलती है. ठीक है, तो ये सब इजीली अंडरस्टूड है, आप अपने आप समझ सकते हैं. अगर जो मैं डिफरेंट फॉर्म्स की बात करूं तो वो ये हैं: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन वेव, टाइडल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल एनर्जी. ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं. ठीक है, अब इस सब में बात करें तो जियोथर्मल एनर्जी इज़ द ओनली एनर्जी सोर्स विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट कनेक्टेड टू द सन. जो हमें सन से नहीं मिलती, वो कौन सी एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ जियोथर्मल एनर्जी है. क्या होती है ये जियोथर्मल एनर्जी? इट इज़ द एनर्जी एक्चुअली ड्यू टू हीट इनसाइड द अर्थ. इसकी वजह से होती है बेटा, जो अर्थ के अंदर जो हीट है उसकी वजह से. ठीक है, और हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए. ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. देखिए, यहाँ से हॉट वाटर, यहाँ पे स्टीम बना, टरबाइन जनरेटर लगा हुआ है और उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो इस तरह से ये आपको डायग्राम बनाना नहीं है, बस केवल आपके समझने के लिए है. ठीक है, अब एनर्जी से रिलेटेड आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने. द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन गेन्स एनर्जी. कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है वो तो अपनी एनर्जी लूज़ करता है. ठीक है, कोई भी वर्क करने में एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है, हो जाती है. ठीक है, तो अब जो भी क्या करता है, वर्क कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, एनर्जी लूज़ हो रही है. और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है वो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने एनर्जी पोसेस करी हुई है, जिसके पास एनर्जी है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है. ठीक है, दस एनी ऑब्जेक्ट पोसेसेस एनर्जी कैन डू वर्क. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एनर्जी हो, जिसके पास एनर्जी हो, वो वर्क कर सकता है. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज डेट ऑफ वर्क. जो वर्क की ऐसा यूनिट होती है वही एनर्जी की होती है, डेट इज़ जूल. 1 जूल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल एनर्जी को अगर जो हम बोलते हैं तो वो क्या होगी बेटा, जितना जो भी हमें जूल वर्क करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं, 1 जूल एनर्जी बोलते हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. ठीक है, तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी में आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो जो भी किसी भी बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, इसके अपोजिट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, तो दोनों टर्म्स को याद रखना है. जो भी मोशन की वजह से आ रही है एनर्जी किसी बॉडी के अंदर, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. और जो पोजीशन की वजह से आ रही है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो देखते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. जो उसके मोशन की वजह से हो रही है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड. अगर जो आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, ए मूविंग कार, ए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, विंड, मूविंग फैन, फ्लोइंग वाटर, रनिंग एथलीट्स, अ साइकिलिस्ट रोलिंग डाउन द स्लोप, ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी के. यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू दिखाए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे.
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। सो वी नो डेट वर्क इक्वल्स टू, हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है बेटा, एफ इंटू एस। ठीक है, अब एफ इक्वल टू, एफ की जगह क्या रख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम में, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए इंटू एस। ठीक है, अब अगर जो हम न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखते हैं तो एस इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहाँ से एस की वैल्यू अगर जो हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये हमने पुट किया यहाँ से। नेक्स्ट उसके आगे देखिए बेटा, ए से ए क्या होगा, यहाँ पे ए से ए को कट करेंगे तो क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये एम को अगर जो मैं इस साइड ले जाऊँ तो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो वर्क की जगह हमने क्या पुट किया बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, उसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन 2, या फिर क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, और हम इसको हाफ एम वी स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर जो मैं इस 2 को अलग लिख लूँ आगे निकाल के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, देखें ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिखाया गया है कि यू क्या है बेटा आपकी ज़ीरो, ये एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, वी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो एफ़ क्या लगेगी, इस पे इधर से फोर्स लगेगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आपको याद रखना है और फॉर्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने अभी आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो किसी की भी पोजीशन की वजह से आए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस और इट्स शेप और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसकी शेप की वजह से या वो कहाँ पे है, सिंपल बोल सकते हैं कि उसके पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी आती है जब वो रेस्ट में, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 2 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। फर्स्ट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए बेटा ये एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, कोई स्प्रिंग है, उसके अंदर क्या है, अभी ये पोटेंशियल एनर्जी है। कुछ और पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, वाटर एट द टॉप ऑफ वाटरफॉल। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। वर्क इज़ डन ऑन द मास एम वाइल इट इज़ बीइंग रेज्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रहे हैं, उस टाइम पे जो वर्क डन करा गया, देन इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। तो क्या हुआ, उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई। दिस इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो जब भी किसी एम मास के मान लीजिए किसी भी एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको उठाने के लिए जो वर्क किया गया, ठीक है, नीचे से ऊपर उठाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसके अंदर जो एनर्जी आएगी, जो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of an object at the point above the ground is defined as the work done in raising it from ground to that point against gravity। तो नीचे से ग्राउंड से लेके उस पॉइंट तक जहाँ भी ऊपर रखी हुई है वहाँ तक ले जाने में उसमें जितना वर्क डन करना पड़ा हमको, ठीक है, वही उसकी क्या कहलाती है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे ये देखें आपको दिखाया गया है, लेट मैंने इसको अर्थ से कोई 10 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करा गया बेटा, 2 मीटर मैंने उठा के और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब जितना भी मैंने वर्क डन किया है वो क्या है, उतनी ही इसके अंदर क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, हम जानते हैं यही होता है। अब यहाँ पे एफ कितना हो जाएगा बेटा, एम जी के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, एम जी इंटू एच, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम जी एच। ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, सिंस वर्क डन इज एम जी एच and energy equal to mgh is gained by the object in the form of gravitational potential energy। तो potential energy equal to क्या हो जाएगा बेटा, mgh। ठीक है, याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है कैसे हमने क्या करा, इसको मास को ऊपर ले गए तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी एनर्जी आएगी उसको क्या होगी, mgh के इक्वल होगी। ठीक है,
द वर्क इज़ डन बाय द मैन अगेंस्ट ग्रेविटी ड्यू टू विच द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर जो अगेंस्ट वर्क करते हैं हम, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं उसको, तो उसमें जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। मैन हैज़ टू डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क टू रेज इट टू अ ग्रेटर हाइट, दस स्टोर्ड एनर्जी इज़ ऑल्सो लार्ज। अब देखें, हमको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ऊपर उठाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क होता है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क होता है, इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड भी जो होगी वो भी क्या होगी, उसके अंदर लार्ज होगी। ठीक है, ग्रेटर द हाइट लार्जर विल बी द वर्क टू गेट मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जितना ज़्यादा हाइट तक आप उसको लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, और उसका मतलब उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके उल्टा देखते हैं, ऊपर से अगर जो कोई ऑब्जेक्ट मैंने नीचे छोड़ दिया, ठीक है, तो देखें जब वो ऊपर रुका हुआ है तो सारी की सारी एनर्जी कैसी है उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, बट जैसे ही वो मोशन में आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, देखें यहाँ पे, तो इसके अंदर इसकी जो ऑल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। और नीचे आएगा तो व्हेन इट इज़ जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड, जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, हिट करेगा, या फिर उसकी सारी की सारी एनर्जी किस में चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो मोशन में जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती चली जाती है। और जब मोशन से फिर से रेस्ट में जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी सारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर जो ग्रेविटी की वर्क डन की बात करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि वर्टिकल हाइट में इनिशियल और फाइनल पोजीशंस में कितना डिफरेंस है। एंड डू नॉट ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव। और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो हमने वर्क किया है ग्रेविटी का, ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क हुआ है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे किसी भी ऑब्जेक्ट के डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट पे। ठीक है, वो पाथ किस पाथ से ऑब्जेक्ट गया, किस पाथ पे आया, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एन एग्जांपल देखें, एक तो ये है ऑब्जेक्ट जो सीधा ये पाथ 1 से आया, ठीक है, एक ये है जो ऑब्जेक्ट इधर पाथ 2 से आया, दोनों का पाथ आपको अलग अलग दिख रहा है। बट अगर जो हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी कितनी होगी बेटा, mgh, और पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में भी कितनी होगी, mgh। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड टाइप की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी, देखिए मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले वो किस की वजह से आती है, पोजीशन की वजह से आती है। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, अगर जो उसकी शेप और साइज़ में चेंज हो रहा हो तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। द चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी कैन बी ब्रॉट बाय कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और ट्विस्टिंग। ये कुछ भी करोगे आप, कंप्रेस करोगे, स्ट्रेच करोगे, बेंडिंग करोगे, किसी को ट्विस्टिंग करोगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी शेप में चेंज हो जाएगा। वर्क इज़ डन टू चेंज द शेप ऑफ बॉडी विच गेट्स स्टोर्ड इन डिफॉर्म बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो भी आपने वर्क किया, सपोज एक रबर बॉल है मेरे पास, ठीक है, उसको मैंने क्या करा, दबाया, ठीक है, अंदर की तरफ, तो मैंने क्या करा, उस पर वर्क किया, और वो जो एनर्जी है जितनी मैंने उस वर्क डन में लगाई वो क्या होगी, उसके अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्क इज बीइंग डन ऑन स्प्रिंग और रबर बैंड वाइल स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। आप चाहे तो उसको खींचो और स्प्रिंग को, या फिर उसको दबाओ, आपको वर्क तो करना पड़ेगा। As it is not used to cause a change in velocity or speed of an object, this work thus gets stored in the form of elastic potential energy। तो ये जो आप वर्क डन करते हो उसमें या तो उसको स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, तो इसकी वजह से कोई वेलोसिटी या स्पीड तो उसकी चेंज होती नहीं है, तो वो जितना भी आपने वर्क किया है वो किस में, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कोई रबर बैंड मैंने ये किया या स्प्रिंग को इस तरह से मैंने कंप्रेस किया, या फिर हाँ कंप्रेस कर रहे हैं, या फिर उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप
इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। अब जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, जैसे ये है, हम बो की बात करें तो इसके अंदर जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो वो क्या होगा, सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो जाती है, जिससे कि एरो कोई भी है ये थ्रो हो जाता है, दूर चला जाता है। लेकिन अभी क्या है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही आपने छोड़ा वो सारी की सारी वो बो जो है वो किस में क्या, एरो जो है एरो के अंदर चली जाएगी, और वो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वर्क is done while winding the key of a toy car. The energy transferred to the spring inside is stored as elastic potential energy. When it unwinds it itself, elastic potential energy gets converted into kinetic energy. ठीक है, यही किस्में हैं जो ये टॉय होता है आपका, टॉय कार में भी क्या होता है, यही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक करते हैं आज, कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर करे वो मेनली एनर्जी का है। ठीक है, एनर्जी में हमने सबसे पहले देखा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, आ गया होगा। जितने भी नोट्स हैं इनको सभी पॉइंट्स को आपको नोट करना है। डायग्राम की बात करूँ तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये नहीं बनाना आपको, ये भी नहीं बनाना है, बस आप पॉइंट नोट कर लेना, इनमें से कोई डायग्राम नहीं बनाना आपको। ये डायग्राम आप बनाओगे, ये इजी है। ठीक है, समझने के लिए भी आसान रहेगा। ये डायग्राम भी आप बनाओगे, इसमें बस आप ये ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, मैन बनाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ये डायग्राम बना सकते हैं, बस केवल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, मैन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नहीं बनाना, ये भी नहीं बनाना है, ये डायग्राम आपको बनाना है, और ये भी नहीं बनाना आपको, एग्जाम्पल्स वाले नहीं बनाने की ज़रूरत है, ये भी नहीं बनाना। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखना है ज़रूर, और ये डायग्राम भी नहीं बनाना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, 2 या 3 ही डायग्राम है बस जो आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।